चुनावी सभा के मंच पे आते हर दिल अजीज आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले आपके कॉर्पोरेटर हमारे बड़े भाई सरफराज साहब मंच पे आते, महमूद इंजीनियर साहब, कॉर्पोरेटर साहब और इस मंच के आयोजक हमारे आमिर भाई और यहाँ जो भी साथी मौजूद है जिनके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है, जिनके दिलों में बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के लिए सम्मान है, वो इस बारिश में भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अजला सिपाही का वक्तव्य सुनने के लिए आप सब एकत्रित हैं। सबसे पहले मैं सैल्यूट करना चाहूंगा आप नामपल्ली की जनता को, सैल्यूट करना चाहूंगा मैं हैदराबाद की जनता को, सैल्यूट करना चाहूंगा मैं तेलंगाना की आवाम को, जिन्होंने इस धरती से नफरती लोगों को खत्म करने का काम किया। और मुझे यकीन है कॉर्पोरेटर महोदय, यहां आकर के मेरे आने से चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे यकीन है कि तेलंगाना और हैदराबाद की जनता ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे अपना यकीन और विश्वास रखता है और वो एक एक वोट पतन को अपना वोट देने का काम करेगा। लेकिन फिर भी यहां आने का मकसद मेरा सिर्फ एक है कि मैं आपको सैल्यूट कर सकूं और कुछ जालिमों से आगाह कर सकूं, क्योंकि चुनाव है। बरसात में बरसाती मेढक जिस तरीके से निकलकर तरह तरह की आवाज देता है, टटर टटर वो करता है, उसी प्रकार जब चुनाव आता है, चुनाव के बीच आपके बीच आएंगे वो मगरमच्छ जो मगरमच्छ की आंसू होता है, आएंगे आपके बीच जो गिरगिट भी शर्मा जाता हो उसने उसके रंग को बदलने से, ऐसे लोग आकर के आपकी खिदमत की बात करेगा, आपकी आवाज बनने की बात करेगा। लेकिन मौका प्रस्त वो लोग हैं, जब आप उनको ताकत देंगे वो आपको ही लूटने का काम करेगा, वो आप पे ही जुल्म करने का काम करेगा। तो ये तय आपको करना है कि आपको सेवक चाहिए या शासक चाहिए। आपको तय करना है कि आपके बच्चों के हाथों में कलम चाहिए या आपके बच्चों के हाथों में हथियार चाहिए। यह आपको तय करना है कि आपके बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा मिले या आप दर दर भटकना चाहते हो। आप नामपल्ली की जनता, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के विश्वास पे खड़ा उतरने का काम करेंगे। आप कभी वो सेवक उतारा है जो नाम का मोहताज नहीं है, आप कभी तो वो सेवक भेजा है कि जाओ ए माजिदुद्दीन हुसैन, जाओ जा करके नामपल्ली की जनता की सेवा करो, उनकी खिदमत करो, जाओ उनके बीच रहो। और वो आज आपके बीच आए हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि आप बैरिस्टर साहब के फैसले पे अपना मुहर लगाने का काम करेंगे और आने वाली 30 तारीख को पतंग के बटन को दबाकर भारी से भारी मतों से उन्हें विजय करने का काम करेंगे। साथियों, चुनाव में लोग आते हैं और नफरती भाषण देकर चले जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मुझे देखो, मैं पंडित हूं, उत्तर प्रदेश से आया हूं और बैरिस्टर साहब के एक इशारे पर अपने प्राण की आहुति देने के लिए सदैव तैयार हूं। बैरिस्टर साहब के एक इशारे पर जो मैं कर सकता हूं उससे कई गुना ज्यादा करने की ताकत मैं रखता हूं। तो आप हमें देखो, आप लोगों के बहकावे में मत जाओ। बैरिस्टर साहब और उनका हर एक सिपाही सिर्फ और सिर्फ खिदमत करना जानता है। और दूसरी तरफ मैं तो दंग रहता हूं तेलंगाना और हैदराबाद को देखकर, और आप भी इसको सच्चा साबित करने का काम करेंगे जब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, क्योंकि आप लोग हिंदुस्तान के एक आईना हो। आज पूरा हिंदुस्तान जल रहा है, धड़क रहा है हिंदुस्तान, भाई भाई से नफरत कर रहा है, कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई किसी मजहब के नाम पर एक दूसरे को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। और ये कोई और नहीं कर रहा, वो नफरती लोग कर रहे हैं जिनके पास कुछ नहीं है जनता के बीच जाकर अपनी वोट मांगने के लिए, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करना आता हो। अरे जिन्होंने राम की कसम खाकर अल्लाह का घर तोड़ दिया,
अरे जिन्होंने राम की कसम खाकर अल्लाह का घर तोड़ दिया, तो इस भारतीय जनता पार्टी ने तो हिंदू मुसलमान के रिश्ते को तोड़ दिया, हिंदू मुसलमान के रिश्ते को तोड़ दिया। तो ये बातें हमें और आपको समझना होगा कि हमारे बीच जो लोग आ रहे हैं राजनीति में, वो सिर्फ और सिर्फ हमें और आपको नुकसान पहुंचाने आ रहे हैं। आज हिंदुस्तान का कोई ऐसा राज्य नहीं है जिस राज्य में दंगा न होता हो। हिंदुस्तान में कोई ऐसा राज्य नहीं है जिन राज्यों में अल्पसंख्यकों, दलितों और कमजोरों को सताया नहीं जाता हो। लेकिन अगर एक राज्य है हिंदुस्तान में, तो वो राज्य है तेलंगाना। वो राज्य जिसका स्टेरिंग आपके नेता, आपका अपना सेवक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ में होता है और आपको हक दिलाने का काम करता है। और बड़े गर्व से हम कहते हैं, सीना ठोक के कहते हैं कि मैं उस नेता का सिपाही हूं जो नेता हमेशा धर्म की बात नहीं करता, वो विकास की बात करता है कोई माई का लाल भारतीय जनता पार्टी में जो आकर के हमसे मुकाबला करे और ये कह दे कि मैंने ये काम किया है, इस वजह से मुझे वोट चाहिए, और हम सीना ठोक के कहते हैं कि अपने नेता के द्वारा तेलंगाना और हैदराबाद की धरती पे जो विकास की गंगा बही है, उसके दम पर हम आपसे वोट मांगते हैं। हम अपने नेता के उस अंदाज पे वोट मांगते हैं कि वो सच बोलता है, हक बोलता है, ईमान का बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता, कभी झूठ से झूठ की खेती नहीं करता, कभी नफरत बयानबाजी नहीं करता। हाँ, अगर सच बोलना, नफरत फैलाना है, हक की बात करना, नफरत फैलाना है, तो ये हक और सच की बात ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिनों रात करता रहेगा, दिनों रात बोलता रहेगा, आपकी लड़ाई को लड़ता रहेगा। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आने वाला 30 तारीख महज एक विधायक का चुनाव नहीं है, आने वाला 30 तारीख सिर्फ एक सरकार का चुनाव नहीं है, ये हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम में अमन, चैन, सुख, शांति और विकास का चुनाव है। आपको तय करना है कि 3 तारीख को इस हैदराबाद में, इस तेलंगाना में खुशहाली का माहौल चाहिए, भाईचारा चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता चाहिए या आपस में टकराव चाहिए, यह आपको तय करना है। एक तरफ वो क्या नाम है उसका, जो आसाम का सीएम है, आसाम का सीएम आकर के नफरती बयान देके जाता है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी कहता है कि हमारे वोट को काटने चला है। अरे तेरी औकात क्या है, तेरी बिसात क्या है? हैदराबाद में तू है कहां, तेलंगाना में तू है कहां? और बैरिस्टर साहब, अगर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर होते जो लोग हमसे कहते हैं, तो भाई साहब हिंदुस्तान के हर सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे होते। हम वही चुनाव लड़ते हैं जहां जनता की हम खिदमत कर सकते हैं, जहां हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत से जनता के बीच होता है, वहां पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने नुमाइंदे को उतारने का काम करते हैं। आपके इस तेलंगाना में कितने सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं? बताएं आप, कितने सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं साथियों? मात्र 9 सीटों पे। 9 सीटों पे इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं कि वोट कट न जाए, वोट बट न जाए, किसी मक्कार को मौका न मिल जाए। तो आप तमाम साथियों से अपील है कि आने वाली 30 तारीख चुनाव चिन्ह पतंग होगा, सुरक्षा और सम्मान की गारंटी आपको देने का काम करेगा। निश्चित रूप से मुझे यकीन है, जहां तक मेरी आवाज जा रही होगी, मेरी मां बहने, मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग मेरी आवाज को सुन रहे होंगे, तो उन्हें यकीन होगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही पंडित मनमोहन झा गामा आज इस हैदराबाद की धरती पे वोट की अपील के साथ साथ आपको सैल्यूट करने आया है, क्योंकि आपने यहां से नफरती लोगों को खत्म करने का काम किया है। टी राजा जैसे अहंकारी, अरे ये हमारा हिंदुस्तान सभी धर्मों को अपने गोद में लेके चलता है, और तुम्हारी हस्ती कि तुम हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ अब शब्द का इस्तेमाल करो, अरे तुम्हारे जिब्बे में कीड़े फट जाए। टी राजा, तुम न हिंदू के हो न तुम मुसलमान के हो। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कोई पूजा पाठ नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर वो पूजा करता है तो सिर्फ वोट के लिए पूजा करता है, अगर वो बयानबाजी करता है सिर्फ वोट के लिए बयानबाजी करता है। लेकिन हमारा नेता 5 वक्त नमाज पढ़ता है, हमारा नेता 5 वक्त नमाज पढ़ता है, और उस नेता का ये सिपाही पंडित अपने टाइम से अपने भगवान की पूजा और इबादत करता है। हमारा नेता हमसे कहता है
कि पंडित जी, आप जिस धर्म में जन्म लिए हो उस धर्म का अगर आपने सम्मान नहीं किया तो आप अच्छे इंसान नहीं हो सकते। उसी तरीके से मैं जहां कहीं भी जाता हूं, मैं अपने लोगों से कहता हूं कि मेरे नौजवान साथियों, अगर आप मुसलमान हो तो आप पांचों वक्त के नमाजी बन जाओ। अगर आप मुसलमान हो पांचों वक्त के नमाजी बन जाओ, और हिंदू हो तो अपने धर्म का पालन करो। जिस दिन आप पांचों वक्त के नमाजी बन जाओगे, आपके दिल में सच्चाई आएगी, आपके दिल में अच्छाई आएगी, आपके दिल में रहम आएगा, और आप भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बन जाओगे। इसलिए आप सभी साथी पांचों वक्त के नमाजी बने और सच्चे बने, अच्छे बने, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की राह पर चल करके कमजोरों की मदद करें, कोई भूखा न रह जाए, इसका विशेष ध्यान हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं को रखना है। तो मैं साथियों आपसे यकीन लेना चाहता हूं, क्या आने वाली 30 तारीख एक एक वोट पतंग को पड़ेगा? एक एक वोट पतंग को पड़ेगा? तो मेरे साथ जोरदार नारा आप लोग लगा दो, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जनाब अकरुद्दीन ओवैसी, जनाब अकरुद्दीन ओवैसी, आपका प्रत्याशी माजिद हुसैन, आपका प्रत्याशी माजिद हुसैन, आपका प्रत्याशी माजिद हुसैन। नामपल्ली की जनता जिंदाबाद, नामपल्ली की जनता जिंदाबाद। हिंदुस्तान, 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 संविधान, संविधान, संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यकीन करूंगा आप लोगों से कि 3 तारीख का दिन होगा, पतंग चुनाव चिन्ह होगा, और उस पे जाके बटन टे 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 तब तक बजाना है जब तक कि वो मशीन न कह दे कि भैया मेरा पेट भर गया। ठीक है भैया?